गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मनी स्टडीज़ क्लासेज। आई होप कि आप लोग अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। चूँकि एग्ज़ाम बहुत निकट है, इसलिए एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मेरे इस क्लास का टाइम टेबल बदल दिया गया है। आज से मेरा यह क्लास प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे होगी, अन्य दिनों की तरह। चलिए आज भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तुर्की राज्यों का संगठन OTS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन स्टेटमेंट ए, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुर्क संप्रभु राज्यों का एक अंतर सरकारी संगठन है। स्टेटमेंट बी, इसकी स्थापना 2006 में की गई। स्टेटमेंट सी, अजरबैजान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तुर्की इसके सदस्य देश हैं। स्टेटमेंट डी, इसका सामान्य सचिवालय इस्तांबुल तुर्की में है। उपर्युक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड स्टेटमेंट बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट ए एवं डी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ स्टेटमेंट बी एवं डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट डी करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। तुर्की राज्यों का संगठन OTS, जिसका फुल फॉर्म होता है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुर्किश स्टेट, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुर्क संप्रभु राज्यों का एक संगठन है और इसकी स्थापना 30 अक्टूबर 2009 को की गई, न कि 2006 को। 2006 में इसे पहली बार कजाक राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव के द्वारा प्रस्तावित किया गया, न कि स्थापना की गई। आपको ध्यान में रखना है, ओके। अगर स्टेटमेंट सी की बात करें तो 5 ईस्टर्न कंट्री जो कि मध्य एशिया में आते हैं, इन्हें मध्य एशियाई देश भी कहा जाता है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान यानी ईस्टर्न प्रत्यय है, इसलिए इसे ईस्टर्न कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये 5 मध्य एशियाई देश हैं और 5 ईस्टर्न कंट्री में से ताजिकिस्तान इसका सदस्य नहीं है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तुर्की राज्यों का संगठन OTS में तुर्कमेनिस्तान और हंगरी को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ओके। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि तुर्की राज्यों की संगठन या तुर्की परिषद में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो आपको इन देशों के नाम ध्यान में रखना है, रिवीजन करते रहना है, ताकि वहां आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तुर्की राज्यों का संगठन, जिसे तुर्क परिषद या फिर तुर्क भाषी राज्यों का संगठन भी कहा जाता है, इसका सामान्य सचिवालय जनरल सेक्रेटेरिएट इस्तांबुल तुर्की में स्थित है। आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना है, ओके। इसकी स्थापना कहाँ की गई? तो नखचीवन
जो कि अजरबैजान में है, यहीं पर इसकी स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है? ऑब्लिक है। कथन स्टेटमेंट ए, यह एक सांविधिक संगठन है। स्टेटमेंट बी, इसकी स्थापना सितंबर 1975 में की गई। स्टेटमेंट सी, इसके प्रमुख कार्यों को जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत वर्णित किया गया है। स्टेटमेंट डी, यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं भी प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट ए, बी एवं सी। ऑप्शन नंबर सेकेंड, स्टेटमेंट बी, सी एवं डी। ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टेटमेंट ए, सी एवं डी। ऑप्शन नंबर फोर्थ, स्टेटमेंट ए, बी एवं डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टेटमेंट ए, सी एंड स्टेटमेंट डी करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसे शॉर्ट में सीपीसीबी कहा जाता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसका कि फुल फॉर्म होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी एक सांविधिक संगठन है। पिछली क्लास में भी मैं कई बार आप लोगों को बता दी हूं कि जिस निकाय, संगठन या बॉडी की चर्चा संविधान में की गई हो, उसी संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और जिसकी चर्चा संविधान में नहीं की गई हो, जिसकी स्थापना संसद के द्वारा कानून बना करके की गई हो, उसे सांविधिक निकाय कहा जाता है। चूंकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत सितंबर 1974 में की गई, न कि 1975 में, इसलिए हमारा स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट हो गया और इसलिए यह एक सांविधिक निकाय भी है, क्योंकि इसकी स्थापना जल अधिनियम 1974 के तहत की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के प्रमुख कार्य को जल प्रदूषण अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत वर्णित किया गया है कि यह किस प्रकार का बॉडी है और इसके क्या क्या कार्य हैं। साथ ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं भी प्रदान करता है। आप लोगों को ध्यान में रखना है, आप लोगों को वायु अधिनियम, जल अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन तीनों को ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। आप याद रखने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरह से आप बार बार रिवीजन करते रहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में प्रथम जल शक्ति गृह की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सबसे पहले जल विद्युत शक्ति गृह की स्थापना की गई। आपको ध्यान में रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, बिग पशु थ्योरी किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन नंबर ए
आर प्रसाद, बी आर रोडन, सी आर सी दास एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर रोडन के द्वारा बिग पशु थ्योरी दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किसे श्वेत पत्र कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय बचत पत्र, बी राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, सी अंतरिम बजट एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेत पत्र कहा जाता है। कई बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड रिपन एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक माना जाता है। आप लोगों को ध्यान होगा 1909 में मार्ली मिंटो सुधार आया। लॉर्ड मिंटो के द्वारा प्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। ओके, मैं आप लोगों को बता दूं कि लॉर्ड कर्जन इसके समय की प्रमुख घटना बंगाल विभाजन था। तो बंगाल विभाजन 1905 में किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, लॉर्ड रिपन की अगर बात की जाए तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लॉर्ड रिपन के समय ही प्रथम नियमित जनगणना कराई गई और उसी के बाद 10 वर्षों के अंतराल पर नियमित जनगणना कराई जाती है। ओके, जो प्रथम नियमित जनगणना कराई गई उसमें हैदराबाद और राजपूताना शामिल नहीं था। यह भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अंग्रेजों के टाइम में प्रथम जनगणना किसके द्वारा कराई गई? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा प्रथम जनगणना कराई गई। वो भी कब? तो 1872 ईस्वी में। इसी लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज भी है और इस मेयो की हत्या एक अफगान शेर अली अफरीदी के द्वारा चाकू मार करके कर दी गई। और इसी लॉर्ड मेयो के द्वारा ही कृषि विभाग की भी स्थापना की गई। आपको ध्यान में रखना है। ये सारे पॉइंट्स काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को इसे ध्यान में रखना है, बार बार रिवीजन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, शाही उपाधि अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1976, बी 1876, सी 1776 एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1876। 28 अप्रैल 1876 को शाही अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के तहत ही महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्य घोषित किया गया। मैं शाही उपाधि अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन इन डिटेल में करवाई हूँ गवर्नर जनरल के क्लास में, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर
8 भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने व्यक्त किया? ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, बी स्वराज पार्टी, सी सोशलिस्ट पार्टी एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वराज पार्टी के द्वारा ही 1924 ईस्वी में भारतीय संविधान की रचना हेतु संविधान सभा के निर्माण का विचार व्यक्त किया गया, प्रस्तुत किया गया। आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 किस रियासत की प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं थे? ऑप्शन नंबर ए राजपूताना, बी जूनागढ़, सी हैदराबाद एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद रियासत की प्रतिनिधि संविधान की रचना हेतु जो संविधान सभा का गठन किया गया था उस संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे, यानी उसके सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 10 भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में किसने कहा कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? ऑप्शन नंबर ए बाबा साहब, बी मोतीलाल नेहरू, सी जवाहरलाल नेहरू एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है और भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में ही हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि यह एक गुलामी का पत्र है और यह एक ऐसा कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। इस स्टेटमेंट को भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ओके, अगर मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस क्लास मनी स्टडीज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। खुद भी मोटिवेटेड रहिए। मुझे मोटिवेट करने के लिए अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। इसमें आप लोग तनिक भी कंजूसी ना करें। ध्यान रहे आपके इस क्लास का टाइम शाम 7 बजे हो गया है। थैंक यू, धन्यवाद।